नमस्कार साथियों। आज मैं विशेष रीट से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये है जो विशेष शुंग एवं सातवाहन वंश के लिए। देखिए, शुंग एवं सातवाहन वंश, शुंग एवं सातवाहन वंश, इसको पढ़ने जा रहे हैं। शुंग वंश की स्थापना कब हुई, इसका संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई, इसका संस्थापक कौन था, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप शुंग वंश, ये शुंग वंश आपको पता होना चाहिए कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने किसको मारा। तो शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद, उसको मार करके पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 186 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की थी। मौर्य राजा बृहद का प्रधान सेनापति था, जिसके दरबार में कार्य करता था सेनापति, उसी ने उसको मार करके नया वंश प्रारंभ कर दिया और उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। और किसको मारा था? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद को मारा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। किसने राज्य किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे अपने राज्यकाल में। सिर्फ उनका राज्यकाल 34 साल का था। अगर आप निकालेंगे आपको पता होगा 185 ईसा पूर्व से लगा करके 151 तक यज्ञ किया जाए तो 34 साल आते। 34 साल के राज्यकाल में इन्होंने 2 बार अश्वमेध करवाए। और इनको पतंजलि नाम के जो व्याकरणाचार्य वो इनके पुरोहित थे। फिर ये नेक्स्ट पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे। पुष्यमित्र के बाद में सबसे प्रतापी शासक था पुष्यमित्र। उनके बाद में जो और हुए वो है अग्निमित्र, फिर ज्येष्ठमित्र, फिर भद्रक, भागवत और देवभूति। भद्रक, भागवत और देवभूति, ये 5 और शासक हुए थे। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से ला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सातवाहन वंश। फिर वो शुंग वंश पूर्ण हुआ, उसके बाद में आता है सातवाहन वंश। कौन सा है? सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की नींव सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व डाली थी। सातवाहन वंश की स्थापना या उसकी नींव जो डाली थी वो सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में डाली थी। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। अगर आप पूछे कि सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है तो आंध्र भी इसका नाम है। फिर गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक का राज्य काल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक का राज्य काल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति सत्ता का विस्तार किया। इसके बाद सिमुक के बाद में सातकर्णी प्रथम नामक व्यक्ति आया था, वंश की शक्ति सत्ता का बहुत ही विस्तार किया। फिर क्या हुआ? देखिए, सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया। एक अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ पहले सिमुक ने करवाए थे और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौमता स्थापित कर ली थी। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान पैठण नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ। शक वंश, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में शक वंश आ गए, सातवाहन के बाद शक वंश आ गए और महाराष्ट्र में आ गए थे। उसके बाद देखिए, सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित कर दी। पश्चिम में जो शासक बनता था शक, उनको वापस समाप्त करके अपनी समृद्धि को स्थापित कर लिया था।
फिर सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने, सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने उज्जैन के क्षत्रपों से कुछ विभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंशकृति पुनः स्थापित कर दी। फिर उसके बाद यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। इससे पता पड़ता है कि अपने व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी मुद्रा है, किस प्रकार उनके क्रम थे, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित थे। अब जलपोत से यह पता पड़ता है कि नावें कितनी थी या कहाँ का अपना शासन था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। फिर चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्रा का विशेष प्रचलन हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की प्रथा आरंभ की। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। किन्होंने की? सातवाहन वंश के शासकों ने, सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के शासकों ने भूमि अनुदान करने की प्रथा आरंभ की थी। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण है, कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया गया है। 40 मीटर वो लंबा था और 15 मीटर ऊंचा था। वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी कहा जाता है उसको। फिर नेक्स्ट देखिए, सातवाहन काल के सिक्के। अब सातवाहन काल के सिक्के उस प्रकार से हैं। ये जो सामने 2 सिक्के हैं इस प्रकार, यहाँ पे फोटो अंकित है, नाक बनी हुई है, ऐसा ऐसा कुछ होगा, ये आँखें वगैरह, इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। और ये भी सबका सिक्का है, इसमें एक कछुए की तरह डिजाइन बना रखी है। यहाँ पे ऐसा सिक्का है। इधर कुछ उनकी भाषा में कुछ लिख रखा है, उसमें कौन सी भाषा चल रही थी अपने को नहीं पता है, या कौन सी लिपि है उसमें लिख रखा है। तो 2 सिक्के भी थे उसके समय में, सातवाहन काल में, जो आपको लिखा है। अब इसके बाद में 2 प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। उसके उत्तर देंगे आप। सातवाहन वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? सातवाहन वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो इसका उत्तर बताएं। क्या सातवाहन प्रथम के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा, या सिमुक के द्वारा, या बृहदत्त के द्वारा? इसका सही उत्तर आप बताइए। इसके लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा सिमुक। नेक्स्ट प्रश्न है एक और। शुंग वंश की स्थापना कौन से वंश के शासक को हरा करके की? शुंग वंश की स्थापना पहले भी बताया था मैंने कि शुंग वंश की स्थापना कौन से वंश के शासक को हरा करके की? क्या गुप्त वंश के शासक को हरा करके की, या सातवाहन वंश के शासक को हरा करके की, या मौर्य वंश के शासक को हरा करके की, या फिर उपयुक्त लिखे सभी वंश, ऊपर जो लिखे हुए हैं सभी वंश को हरा करके की? इसका सही उत्तर बताइए। तब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। उत्तर जरूर दे आप, गलत हो या सही देने का प्रयास करें। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप C1 क्लासेस के नाम से कर सकते हैं, या फिर 9460257010 से करेंगे, या लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी मेहनत की है तो आप सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।